हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज लेकर के आ गया हूँ आपके लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर को आगे से। अभी तक हम लोग इसकी पीछे से वीडियो अपलोड कर रहे थे और हम लोग करा चुके थे इसके लगभग 25 या 26 के आसपास सेट। लेकिन आज का सेट है आपका ये आगे से सेट नंबर 272 SSC MTS 2013 में ये आया हुआ एग्जाम है। सो फिलहाल बच्चों आज बात करेंगे सेट की, बहुत ही प्यारे तरह से इसको सोल्व करना। MTS का सेट है, इसके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन होंगे कॉमन एरर के, आपको ढंग से सोल्व करने हैं बच्चों। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिस से ही बनेगी बात, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, वीडियोस को कम देख रहे हैं। बच्चों अच्छी बात है अगर आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता हूँ अपनी वीडियो देखने के लिए जिससे कि आप एक रूल्स के साथ में दूसरे रूल्स को रिलेट करना सीखिए। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं, एक फिल्म की तरह हो रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड begins to rot in 15 सेकेंड। फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, क्या आपका प्लूरल नाउन। इसके साथ में जो वर्ब आ रही है दैट के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आर, वो इसी के हिसाब से आ रहा है दैट आर। बच्चों आपको बता दूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी आपके दैट हो गया, विच हो गया, वट हो गया या हु हो गया, इनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, आपको पता है। पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, आपको पता है। लेकिन आप इसको इस तरह समझिए ज़रा ध्यान से एक चीज़ को, मेरी आपको शायद ये बात समझ में आए, भगवान करे, और आप कभी ज़िंदगी में इस तरह की मुसीबत को ना उठाएं। ध्यान देना, मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन, छोड़ में लिख रहा हूँ, फिर रिलेटिव प्रोनाउन और फिर वर्ब। यहाँ जो ये वर्ब आएगी वो भले इसके हिसाब से आएगी, लेकिन वो होगी इसी की ही, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, लेकिन वर्ब होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन की ही। जैसे कि यहाँ पर हुआ, उसने कहा फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, दिख रहा है आपको। ये जो वर्ब है ये भले ही फ्लावर्स के हिसाब से आई हो, लेकिन ये है दैट की ही। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि समझो कि ये मैं हूँ सौरभ जैन, ये मेरी वाइफ है पूजा, और ये मेरी मम्मी। समझना बच्चों ध्यान से। तो ज़रा सोचो कि मेरी वाइफ आई तो मेरी मम्मी की पसंद से है, मेरी वाइफ आई तो मेरी मम्मी की पसंद से है, लेकिन है वो मेरे लिए ही। ऐसे याद रखना इसको आप। ये वर्ब भले इसके हिसाब से आ रही हो, लेकिन है ये इसी की। इसकी वर्ब अलग होगी, यानी कि मेरी मम्मी का हस्बैंड अलग होगा, यानी कि भले मेरे पापा की पसंद से आई हुई है, लेकिन मेरे पापा की वाइफ अलग है, ये मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे इसकी वर्ब अभी और चाहिए आपको एक और। यस, इस फ्लावर्स की वर्ब जो है आपको एक और चाहिए, जो कि है आगे, वो है बिगिंस। क्या है वो आपकी? बिगिंस। अब जरा सोचो कि नाउन में भी एस लगा हुआ है, नाउन में भी एस लगा हुआ है, और वर्ब में भी, नाउन में भी ऐसे एस लगा हुआ है और वर्ब में भी ऐसे एस लगा हुआ है। ऐसा संभव ही नहीं है बच्चों। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ चिक चिक करके कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफे। बच्चों जो डबल प्रेजेंट और डबल पास्ट बोलता हूँ, इसका मतलब यही है कि एक साथ दो ऐसे आईएस नहीं आ सकते, एक साथ दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। इसका मतलब यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिगिंस को बिगिन करना होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस की हो जाएगा आपके सी पार्ट में एरर। यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। क्वेश्चन टैग है बच्चों। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसी के हिसाब से बनता है आपको क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू हैवंट, सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा हैव यू। क्या बनेगा? हैव यू। सी पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी फिलहाल इसके। आगे बढ़ते हैं यार। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट देर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट। अकॉर्डिंग टू बच्चों, अकॉर्डिंग टू आपका एक प्रपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए। बस ये ध्यान रखना कि सम के बाद में अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट सुन तो था आपका प्रेपोजिशन का, इसे छोड़ दीजिए। देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर की होती ही नहीं है, वो आगे वाले के हिसाब से आती है। 7000
टाइप, बच्चों टाइप नहीं टाइप्स होना चाहिए था, बिकॉज प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए था ना। देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम। अभी मैंने कल भी आपको बताया, प्रोनाउन का लेक्चर पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अगर आप लोग लेक्चर बनाने के बाद भी नहीं देख रहे हैं तो बच्चों आप लोगों की गलती है बहुत बड़ी। यस, आप लोगों को लग रहा है कि प्रोनाउन तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आएगा ही नहीं है, प्रोनाउन तो मैं खुद से कर लूँगा, मेरे पास ये वाली बुक है वो वाली बुक है। बच्चों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि हम लोग बहुत शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ाते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा खींच के हम लोग नहीं पढ़ाते। अब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू हो जाता है। अगर आप उसके बाद भी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जब मन करे तब देख लीजिएगा भाई। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो देखना ना देखना आपका काम है। मैंने बताया आपको, जब भी सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो इसका पॉजिटिव केस हमेशा हिज या हर ही रहेगा। यहाँ पर उसने देर लगाया बी पार्ट में, जो कि रॉन्ग है। आपको हिज या हर में से कोई एक लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जरा याद करो, ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। अब डिपेंड ये करता है कि स्ट्रक्चर को प्लूरल कर भी सकते हैं या नहीं। भाई मैंने बता दिया, आपके याद भी रह गया, लेकिन क्या स्ट्रक्चर को प्लूरल कर सकते हैं? क्या स्ट्रक्चर एक ऐसा नाउन है जिसको पूरा किया जा सकता है बच्चों? तो आपका जवाब रहेगा ना। बच्चों ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब समस्या क्या थी फिर सेंटेंस में, मैंने बताया आपको। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कमाल की बात ये भी कि यहाँ पे वन के बाद ऑफ भी नहीं है, वन के बाद में यहाँ पे ऑफ भी नहीं है, इसलिए भी ये प्लूरल नहीं बना। मैंने नहीं देखा, माफी चाहूँगा। अब यहाँ पे समस्या क्या है फिर बच्चों? आपको बता चुका हूँ कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आती है। और एक ट्रिक और बताइए साथ साथ कि बाय से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखा करो। अगर बाय से पहले वर्ब आ रही है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। यहाँ पे बिल्ड कहा है उसने, बिल्ड क्या कहा उसने? बिल्ड। आप इसे थर्ड फॉर्म बनाइए, बिल्ट। क्या बनाइए इसे आप? बिल्ट। अब काफ़ी बच्चों की तो ये समस्या थी कि सर हमें कैसा पता चलेगा ये थर्ड फॉर्म थी या फर्स्ट फॉर्म थी, क्योंकि बिल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में डी आने की वजह से लगता है कि सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि मोस्टली सेकंड फॉर्म के अंत में जो है डी आता है, ईडी या डी, पता ही है ना आपको। तो प्लेड, डांस्ड, रिकवर्ड, ऐसे बहुत सारी वर्ब है। बच्चों मैं आपको बता दूं आज फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म को पहचानने का तरीका। बच्चों पहली बात तो ये कि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। इससे पीछे अगर आप देखें तो इज खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? इज खड़ा हुआ है। इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, इज आपका बी की फैमिली से है। कौन सी फैमिली से है? बी की फैमिली से है। बी की फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि बिल्ड इनमें से कोई सी भी नहीं है। कन्फर्म है? फिर भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी, अगर आप अपने पास संभाल सकें तो संभाल लेना। कभी भी अगर आपको दी हुई हो वर्ब और आप डाउट है कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो आप दी हुई वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के देखें। क्या लगा के देखें? आईएनजी फॉर्म। अगर लग गई तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगी तो सेकंड या थर्ड फॉर्म ही है। और थर्ड फॉर्म की पहचान है उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में तो थर्ड फॉर्म में, अन्यथा वो सेकंड फॉर्म। सिंपल। यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी तो इसका मतलब ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म बननी चाहिए थी, क्योंकि बिल्ड में आईएनजी लग जाएगा। बिल्ड करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। फोर्थ सेमेस्टर में अटेंडेंस जो है गिरती चली गई। बच्चों यहाँ पे ना ये सेंटेंस मैंने कई सारी बुक्स में देखा, एमबी में देखा, किरण में देखा, राकेश अवसर में देखा, नेट पे देखा, मिरर में देखा, बहुत सारे में देखा। सबके अलग अलग इसको लेकर के राय है बच्चों। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा मैं भी इसको साफ साफ कर दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं आपको। बच्चों फेल के साथ डाउन लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि फेल का मतलब ही गिरना होता है बच्चों। यस, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। हालांकि कुछ बुक वाले इसमें एरर बताते हैं नो, और कुछ बताते हैं इसके अंदर सी पार्ट में एरर, कुछ यहाँ सी पार्ट में एरर है। फिलहाल इस बुक ने भी, यानी कि मिरर ऑफ कॉमन एरर ने भी इसमें नो एरर बताया है। सम ऑफ हिज लगेजेस। बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको, जिस भी नाउन के अंत में आपका आएगा एज। क्या आएगा? एज। लगेज, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, ऐसे जितने भी नाउन है आपके, जितने भी नाउन के आखिरी में आपका आ रहा है एज, आप उस नाउन में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उस नाउन में आप एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी लगेज में एस या ईएस नहीं आएगा।
नो सूनर, ये तो सबको पता चल गया होगा। आप नेगेटिव वर्ड से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आने चाहिए, जो रूल है। नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश टू द स्पॉट, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। बच्चों यहाँ पर उसने कहा बिगन, जरा गौर करें। फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। पढ़ा है मैंने आपको, वर्ब नाम का एक वीडियो बनाया था, उसमें जिस भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई हो, सेकेंड फॉर्म में ए, थर्ड फॉर्म में यू आ जाता है। जैसे कि आपका सिंग, सेंग, संग, ड्रिंक, ड्रेंक, ड्रंक, सिंक, सेंक, संक, ऐसे बिगिन, बिगेन, बिगन। बच्चों यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी उसने, और मैंने अभी आपको बताया कि हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहीं है नहीं। दूसरी बात, एक समस्या और भी थी यहाँ पे, सेंटेंस के आखिरी में उसने आपको दिया एगो। जब भी सेंटेंस के आखिरी में हो एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, ऐसे कुछ भी वर्ड दिए गए हों तो आपका सेंटेंस बनता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको यहाँ बिगन की जगह बिगेन लगाना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। बच्चों यहाँ सेंटेंस में कहा मैनी ऑफ विच, हालांकि ऑफ विच को काट दीजिए, तो मैनी के हिसाब से भी आपको इस की जगह यहाँ पे आर लगाने की रिक्वायरमेंट थी। तो बच्चों सी पार्ट में आपको लगाना होगा आर। क्या लगाना होगा? आर। इज नहीं सही होगा यहाँ पे। जैसे कि आपने कहा ना, कई बार कहा कि मैनी ऑफ द गर्ल्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स, भले ही ऑफ के बाद कुछ ना माने आप, लेकिन ना मैनी के हिसाब से आपको आर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैनी तो आपको पता ही है, मैनी मतलब कहीं, प्लूरल। ओके बच्चों, तो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 272 एसएससी एमटीएस 2013 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। बहुत ही अच्छा सेट पेपर, छोटा सेट पेपर। बच्चों छोटे एग्जाम्स में जो है अच्छे रूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ से देखने को मिले। तो फिलहाल बच्चों आपसे लेना चाहूँगा विदा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।